आज जो कैंपेन आप लोगों ने शुरू किया है जोड़ा साकू से यहाँ के विधायक की अगुवाई में, तो क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आपने सुना है हमारे ऑनरेबल अशक्ति ऑनरेबल एमएलए श्री विवेक गुप्ता जी के आयोजन में हम लोग यहाँ सब आए। जैसा कि हमारी रियासत की वज़ीर आला और हमारी पार्टी के ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे राज्य के देश के भविष्य श्री अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर आप देख रहे हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद विधानसभा भित्तिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम चल रहा है। और आज हम लोग यहाँ विवेक जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ जो जोड़ा साकू में प्राय 11 वार्ड है, तो उसमें 2 बीजेपी है और 1 निर्दल है। उनको बात देकर रीता चौधरी जो हमारी काउंसलर हैं, वो भी जोड़ा साकू कॉन्स्टिट्यूंसी में का हिस्सा हैं, तो उनका पैर का नी का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो नहीं आई। और एक आज़ाद उम्मीदवार है 43 में और 2 भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग ये भी चाहेंगे कि वो निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर हैं, ये सरकारी प्रोग्राम है। जब केंद्रीय सरकार हमें एप्रिशिएट कर रहा है तो वार्ड काउंसलर जो है उसको भी एप्रिशिएट करना चाहिए। और आपने सुना है यहाँ पर हम लोग का मकसद है कि ये जो दुआरे सरकार, आप अगर देखेंगे मेरे वार्ड में अब तक हमने पिछले 3 वर्षों में, थोड़ा लॉकडाउन में परेशानी हुई थी, स्टॉप हो गया था, और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने प्राय 5-6 कैंप लगाया हम लोग। और फिर ये आपसे बोल के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब तक हमारे एक वार्ड में तकरीबन हम लोग 25 कैंप लगा चुके हैं लगभग। मैंने जब एक बार कैंप लगता है तो उसी में 1 महीने के अंदर में 3 बार 4 बार 5 बार करके कैंप हम लोग लगाते हैं। तो टोटल 25 द्वारे सरकार कैंप हम लोग लगाए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं रियासती हुकूमत की, जो मुख्तलिफ 16, फिर आस्ते आस्ते उसमें बड़ा 17-18 इजाफा होता गया। तो ख़ास तौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट का 16 स्कीम है, वो स्कीम का सहूलत 25 बार हम लोगों ने अपने वार्ड में, मैं सिर्फ अपनी वार्ड के बारे में बात करूंगा कि अपने वार्ड में हम लोगों ने 25 मौका दिया। और आज मैं दिल की गहराई से हमारी रियासत की वज़ीर आला और हमारे जनरल सेक्रेटरी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा अमल है कि आप एक काम किए और उसके बाद उस काम का जायज़ा लेना। मैंने बांग्लादेश बोले আমি একজন একটা কাজ করলাম আর সেই কাজের রিভিউ করা। এই আজকে যে দিদির রক্ষা কবচ, দিদির দুধ বাড়িতে যাচ্ছে কী করার জন্য, যে আমি যে দুয়ারে সরকার কাজটা করেছি তার রিভিউ করো। এখনও বাড়িতে কোনো মানুষ আছে কি না যে যার রাশন কার্ড হয়নি, যে নোট করে আসো, প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে যাও এবং যা करके ये बात मालूम करो, रिव्यू करो। एक ही काज करा, एक होच्छे रिव्यू करा। द ब्यूटीफुल वंडरफुल जे ये हुआ जिसको बोलते हैं कि आवाम के लिए जो दिल में प्यार है, वज़ीर आला ममता बनर्जी का जो ममता है वो हर काम में झलकता है कि आपने द्वारे सरकार कर दिया। लेकिन सच में द्वारे सरकार से लोग फैज़याब हो रहे हैं कि नहीं, या द्वारे सरकार के माध्यम से उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है कि नहीं। अभी भी जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, काम की बातें करूँ। जैसे मिसाल के तौर पर लकी भंडार आपको मिलेगा, लेकिन लकी भंडार भी तभी मिलेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा, और स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर आपके पास है तभी लकी भंडार मिलेगा। अब आधार कार्ड, ऐसा भी बहुत लोग हैं 20 साल यहाँ है पर आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं, एखोनो आधार कार्ड करी नहीं, पर नाम का स्पेलिंग भूल है। आपका वोटर आईडी कार्ड में अख्तरी बेगम है और आधार कार्ड में अख्तरी खातून है, तो उसको करेक्शन नहीं कराएं तो टैली नहीं हो रहा है। वो बैंक अकाउंट जब आप खोलने जाते हैं तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो है वो अख्तरी बेगम और अख्तरी खातून की वजह कर बैंक अकाउंट नहीं है, तो बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको लकी भंडार नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको घर पे पता लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते लकी भंडार जो क्राइटेरिया है उसमें से एक चीज़ की वजह कर उसको लकी भंडार नहीं मिल रहा है। कथाटा बुझाते पारलाम?
দাদা কিন্তু বিরোধী দলগুলোকে তারা বলছে যে সামনে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে চলে আসছে, সেই জন্য এই পঞ্চায়েত ভোটটাকে লক্ষ্য করে আপনারা এই দিদি ছিল কলকাতাতে কি পঞ্চায়েত ভোট আছে? কলকাতার বাইরে রয়েছে কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, আমি ওনার কথা উত্তর দিয়ে দিই, বাংলাতেই দিই। যে বলছে সে বলবে, এটাই আমাদের গণতন্ত্র। বিরোধীরা গণতান্ত্রিক দেশে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তারা বলবে, আর যারা সত্তায় আছে তারা করবে। আমরা করব, ওরা বলবে। আমরা করতেছি, আমরা করছি, আমরা করব। ওরা বলতেছিল, বলছে, আর ওরা বলতেই থাকবে। বলুক, ওরা নির্ণয় করবে মানুষ। তুমি বলবে, আমি করিব। এই বলিব আর করিবর মধ্যে ফয়সলাটা করবে মানুষ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ ফয়সলা করবে, বিধানসভাতে মানুষ ফয়সলা করেছিল, কলকাতা কর্পোরেশনে মানুষ ফয়সলা করেছে। ফয়সলা কিন্তু যারা করে বা যারা বলে তারা করে না, ফয়সলা করে কিন্তু মানুষ বিচার করবে। साहब एक सवाल ये है कि सेंट्रल का जितना स्कीम है उसको आपकी पार्टी अपने नाम से यहाँ पर लागू कर, जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान है उसको पश्चिम बंगाल में निर्मल भारत बोला जा रहा है। बहुत सारा जो पीएम आवास योजना को भी यहाँ पर सेंट्रल बंगाल में अपने नाम, इसको क्या, इन आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मुझे पहले एक बात का जवाब आप दे दीजिए कि केंद्रीय सरकार पहले गठन हुआ था ना, या ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2011 में, और नरेंद्र मोदी 14 में आए। ममता बनर्जी 11 में आकर के 12 से स्टार्ट कर दिए, तो कैसे हम लोग उसे सीखा? बल्कि ममता बनर्जी के प्रोजेक्टों को नरेंद्र मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। आज भी इतिहास के पन्ने में अगर आप देखेंगे, 3 बार के वजीर आला रहे गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब, और ममता बनर्जी 8 बार की MP रह चुकी हैं। केंद्र में मंत्री कितना साल से थे? मोदी जी कितने बार केंद्रीय मंत्री हुए, अचानक आके प्रधानमंत्री हुए। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, ममता बनर्जी स्पोर्ट्स मंत्री थी, और बोलिए आप अगर तुलना से कीजिएगा तो ममता बनर्जी बहुत बड़ी रहनुमा है, बहुत बड़ी। भारत की एक अजीम रहनुमा का नाम है ममता बनर्जी। एक सवाल, आपकी पार्टी के MP हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने परसों कहा कि राहुल गांधी को PM को देखना पसंद करें, इसको किस तरह से देखें? पहली बात तो शत्रुघ्न सिन्हा हमारे पार्टी के MP हैं, और मैं पार्टी का अदना सा जो है एक सिपाही हूँ, इसलिए मैं इस मामले में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। और ये उनका, आप लोग एक तरह बोलते हैं कि आप लोग ममता बनर्जी को PM के तौर पर देखना, निश्चित तौर पर, लेकिन वो राहुल गांधी को देखना पसंद करते हैं। निश्चित तौर पर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, सबसे पहले तो सबको मिल करके चुनाव लड़ना है। और केंद्र में जो जन विरोधी सरकार है, सांप्रदायिक एवं जन विरोधी, आज महंगाई से जूझ रहा है भारत, इस सरकार को हटाना है। बेरोजगारी से जूझ रहा है भारत, इस सरकार को हटाना है। पहला मकसद है मोदी हटाओ, देश बचाओ। उसके बाद लोग जब लोकसभा के तमाम मेंबर जीत के जाएंगे, वहाँ बैठ के फैसला करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी हम लोग का सबसे बड़ा टास्क है मोदी हटाओ, देश बचाओ।